नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़। आज दोस्तों हम प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। आज दोस्तों प्रॉफिट लॉस शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, लाभ और हानि होती क्या है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती है। दोस्तों इसमें हम टर्म्स को यूज करेंगे। क्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेलिंग प्राइस। और एक होता है आपका अंकित मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मार्केट प्राइस। और इनकी जो हम टर्म्स यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे हम शॉर्ट में सीपी, सेलिंग प्राइस को लिखेंगे हम शॉर्ट में एसपी, और इसे लिखेंगे हम एनपी। एक आता है इसमें लाभ। लाभ जो होता है दोस्तों वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या इंग्लिश में अगर इसे हम लिखेंगे शॉर्ट में एसपी माइनस के सी। यह आ गया आपका लाभ। एक आती है आपकी हानि। हानि जो होती है वो होती है क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, या सीपी माइनस के एसपी, सीपी माइनस एसपी। अब यदि हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर रखेंगे लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना का 100। इससे हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। यदि हम हानि प्रतिशत निकालने की बात करें तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे में क्रय मूल्य गुना का 100। एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, हमेशा अपोन में क्रय मूल्य ही आता है। आए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दोस्तों कि मीनल ने एक कार रुपए 2,50,000 में खरीदी। सीपी आ गया इसका 2,50,000 तथा 3,48,000 में बेच दी। एसपी आ गया इसका सेलिंग प्राइस 3,48,000। कह रहा है उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य को लिख रखा है हमने एसपी माइनस सीपी। एसपी है हमारा 3,48,000 माइनस करेंगे 2,50,000, आपका आ जाएगा 98,000 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर रखेंगे लाभ। लाभ कितना आया 98,000। 98,000 का लाभ है, कितने पे है 2,50,000। बटे में रखेंगे 2,50,000 गुना के 100। 1 2 3 4, ये 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, आपका आ जाएगा 980 बटे 25। ये जब 5 से इसे काटेंगे 5 पंजे 25, 5 आ गया, 5 एकम 5, कितना बचा 48, 5 नीम 45, 3 5 छंग 30। यह आपका आ गया 196 बटे 5। जब 196 को 5 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 39.2%। यह आपका आंसर हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P रुपए पर 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। मान ले दोस्तों कि उसने P रुपए में 12 वस्तु खरीदी और P रुपए में 8 वस्तु बेच दी। वस्तु और मूल्य के बीच में विपरीत अनुपात होता है। अगर दोस्तों P रुपए में 12 वस्तु खरीदी थी इसने और P रुपए में 8 वस्तु बेची, तो इसका जो मूल्य होगा वो विपरीत हो गया, विपरीत अनुपात 8:12। इसका मतलब ये हुआ कि 8 रुपए की उसने वस्तु खरीदी थी और 12 की बेच दी। कितने का लाभ लिया उसने 4 रुपए का। 4 रुपए का लाभ लिया, कितने पे लिया 8 पे, गुना के 100। 4 से 8 को काट देंगे 2 बार, आपका आ जाएगा 100 बटे 2, या प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा आपका 50% का लाभ।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। दोस्तों 1/10 लाभ कमाया। ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये होती है वास्तविक वैल्यू, वास्तविक। ऊपर वाली होती है लाभ या हानि। अब कह रहा है लागत का, ये 10 रुपए की हमारी लागत है और इस पे 1 रुपए का लाभ कमा लिया। कितने रुपए की बिकी हो? 11 रुपए की। और कह रहा है वस्तु को हमने 891 रुपए में बेचा, तो 11 तो हो गया 891। पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो 10 कितना। 10 निकालने के लिए 891 गुना का 10 बटे 11। जब इसे 11 से काटेंगे 11 8 88, एक बचा 11 बन गया, 11 1 11, 81 गुना 10, या हम इसे कह सकते हैं 810 रुपए। यह आपका आंसर आ गया दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। 26 किलोग्राम चावल खरीदे 2470 रुपए में, और कह रहा है कि 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 10 किलोग्राम चावल बेच दिए उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो कितने के बेच दिए? जब 10 गुना 110 करेंगे ये 1100 रुपए के चावल उसने बेच दिए। पूछ रहा है कि ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचने होंगे। दोस्तों 2470 रुपए के चावल खरीदे थे, अगर हम इसमें 70 रुपए का लाभ जोड़ें तो कुल 26 के 26 किलो चावल हमें कितने के बेचने पड़ेंगे? 0 की 0, 7 7 14, 14 का 4 का हासिल को 1, 4 और 1 5, और ये 2 ऐसे 2540 रुपए के हमें चावल बेचने हैं, जिसमें कि हमने 10 किलोग्राम चावल 1100 रुपए के बेच दिए। तो शेष चावल कितने बचे? 26 किलोग्राम चावल में से जब 10 किलोग्राम चावल घटा देंगे तो 16 किलोग्राम चावल बचे। इन 16 किलोग्राम चावलों को हमें कितने का बेचना है? टोटल बेचने थे 2540 के, 1100 रुपए के हमने बेच दिए, तो 1100 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे। ये आ जाएगी 0, 4, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि 16 किलोग्राम चावल हमें 1440 रुपए के बेचने। पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना। 16 किलोग्राम चावलों की कीमत है 1440 रुपए। 1 किलोग्राम चावलों की कीमत निकालने के लिए 1440 गुना का 1 बटे 16। जब 16 से इसे डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 90 रुपए प्रति किलोग्राम। यह आपका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें उसने ₹1.75 प्रति पेंसिल से बेचने से 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है? मान लिया दोस्तों, माना विनोद के पास जो है वो पेंसिल की जो संख्या है हमने वो x मान ली कि उसके पास जो है x पेंसिलें हैं। अब कह रहा है कि ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से जब x पेंसिलों को ₹2.50 प्रति दर के हिसाब से बेचा जाएगा, 2.5 लिख लो, 0 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.5 के हिसाब से जब बेचा जाएगा तो उसे 110 रुपए का लाभ होगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, उसे लाभ ना करवा के 110 रुपए माइनस कर देंगे। ये पेंसिल का क्रय मूल्य आ गया। बराबर में कह रहा है कि जब ₹1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचता है एक्स पेंसिलों को, जब ₹1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचता है तो 55 रुपए की हानि होती है। उसे दोस्तों हम हानि ना करवा के उसे ये भी 55 रुपए हम दे देंगे, तो ये भी क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य होगा। अब दोनों क्रय मूल्य हो गए। अब इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5x माइनस के 110 बराबर आ जाएगा 1.75x प्लस के 55। x वाले एक तरफ कर लो, 2.5x, ये x इधर आएगा 1.75x, ये 110 उधर जाएगा प्लस का 55 प्लस का 110। या जब इसमें से इसे माइनस करेंगे या 0 लगाओ, 10 में से 5 गए 5, x ऐसा क्या ऐसे ही, यहाँ कितना बचा 4, इधर से एक हासिल इधर ले लिया, कितना हो गया 14, 14 में 7 गए 7, और ये पॉइंट लगा दिया। आपका 55 और 110 आ गया आपका 165, या x बराबर 165 बटे 0.75। इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे,
25 से काट देंगे, 25 या 75, 25 चौका 100। दोस्तों यह आपका आ गया 165 गुना के 4/3, या 165 गुना 4/3 को जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे 3 से ऐसा काट देंगे, 3 पंजे 15, कितना बचा 1, 3 पंजे 15। यह आपका आ गया 55 गुना 4, 55 गुना 4 करेंगे तो आएगा आपका 220। यह आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी प्रत्येक 20,000 रुपए में खरीदी। उसने घोड़े पर 20% का लाभ तथा गाड़ी पर 10% की हानि हुई। यदि कुल मिलाकर पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ हो तो उसने घोड़ा कितने रुपए में खरीदा था। घोड़े का क्रय मूल्य पूछ लिया दोस्तों। घोड़े और गाड़ी को उसने दोनों को खरीदा था 20,000 रुपए में। अच्छा, अब कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ उसे घोड़े पे और 10% की हानि हुई उसे गाड़ी पे, तो हानि को माइनस में लिख लेंगे। और कुल मिला के 2% का लाभ हुआ उसे दोनों पे, तो बीच में 2% लगा देंगे। ये एलिगेशन नियम से हो जाएगा दोस्तों। एलिगेशन नियम कहता है कि यदि दो वस्तुएं हैं ए और बी और दोनों को मिला के सी के भाव से बेचा जा रहा है तो इनका एलिगेशन हम लगा देते हैं। कैसे? सी माइनस बी कर देंगे अनुपात ए माइनस सी कर देंगे, तो ये दोस्तों इनका क्रय मूल्य का अनुपात बन जाता है। आइए करते हैं। जब 20 में से 2 माइनस करेंगे आपका 18 आ जाएगा। अनुपात 2 माइनस माइनस का 10 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 10 हो जाएगा आपका 12, अनुपात 18। जब इसे 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 18, यह आपका आ गया दोस्तों 2:3। और 2:3 दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है हमारे पास 20,000, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 तो हो गया 20,000। पूछ रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। घोड़े का क्रय मूल्य कितना दोस्तों 2, तो 2 कितना, 2 निकालने के लिए 20,000 गुना के 2/5, 5 से इसे काट देंगे 4 बार कट जाएगा, 3 जीरो ऐसे की ऐसे लगा देंगे और 4 दूनी 8,000। यह आपका आंसर आ गया दोस्तों 8,000 रुपये। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। दोस्तों ये मिस प्रिंटिंग है, इसमें चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था ये आएगा इसमें। आइए दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, परसेंटेज में मैं लिखवा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पुराना मूल्य पूछता है, पुराना मूल्य, तो उसके लिए सूत्र है कमी या वृद्धि बटे 100 माइनस कमी या वृद्धि गुना रुपए बटे मात्रा। इसमें कह रहा है दोस्तों कि 10% की कमी 10/100 माइनस के 10 गुना 22,500 में कितना खरीद रहा 25 किलोग्राम। इसे कर लेंगे दोस्तों 10/90 गुना का 22,500 बटे 25। ये जीरो से ये जीरो कट गई, 25 से 225 को काट दें कितनी बार 9 बार, ये आ जाएगा आपका 900। 900/9 जब 9 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 100 रुपये, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर रुपए 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। दोस्तों प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है और कह रहा है कि 25% हानि के बाद बेची। इसका मतलब ये है कि 100 में से 25 कम हुए तो कितने में बिकी वो 75 पे, तो 75 तो हो गया हमारा 6750 और कह रहा है इस पे 15% का लाभ चाहिए। अगर 100 रुपये तो उसका क्रय मूल्य है, 100 रुपये की अगर वस्तु है, अगर इसे हम 15% लाभ पर बेचें तो 100 + 15 कितने में बिकेगी वो 115। तो सवाल में पूछ रहा है कि 15% का लाभ कितना, तो 115 कितना। 115 निकालने के लिए 6750 गुना 115/75।
5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 15 5 75, ये कट गया पूरा पूरा। जब इसे 5 से काटेंगे यह आपका आ गया 23। इसे काटते हैं दोस्तों 15 से, 15 चौका 60, 15 5 75 और ये 0 ऐसी की ऐसी, 450 गुना 23। जब इसकी गुना करेंगे 23 0 0, 23 5 115, हासिल कितना हुआ 11, 23 चौका 92, 92 और 11 कितना हुआ 103, 10,350। यह आपका आंसर हो गया दोस्तों। आइए मित्रों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए रुपये 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। मान लिया दोस्तों कि ए ने इसे x रुपए में खरीदा और ए ने इसे 15% लाभ पर बी को बेच दिया, तो 100 तो था अपने आप में और 15% का लाभ हो गया तो कितना हो गया 115/100। और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, तो 100 था, 100 में 10 की हानि में कितना हुआ 90/100। तब जाके ये वस्तु 517 रुपये 50 पैसे की बिकी, 517.50। तो पूछ रहा है कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। एक्स निकालने के लिए 517.50 इस 100 की भी ऊपर गुना, इस 100 की भी इसमें गुना और ये चला जाएगा इसका बटे में 115 गुना 90। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि ये तो कट जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगा देंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 5 से इसे काट देंगे, 23 पंजे 115 और 20 पंजे 100। तो यह आपका बच गया 5175 इंटू 20 बटे में आ गया आपका 23 गुना के 9। जब 9 से इसे काटेंगे कितना आ गया 9 पंजे 45, 6 बच गया 67 हो गया, 9 7 63, 4 बचा 45, 9 पंजे 45। या ऐसा हम यहाँ लिख देंगे 575 गुना के 20 बटे 23। 23 से इसे काटेंगे, 23 दूनी 46 और 23 पंजे 115। यह आपका आ गया 25 गुना के 20, 25 दूनी 50, 500 रुपये। 500 रुपये दोस्तों आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु को रुपये 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे रुपये 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य निकालने के लिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जितना लाभ उतनी हानि की बात करता है तो दोस्तों दोनों को जोड़ दो, 1754 प्लस 1492, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। बस दोस्तों और कुछ नहीं करना है। जोड़ते हैं 2 4 6, 9 5 14, 14 का 4 का हासिल को 1, 7 4 11 और 1 12, 12 का 2 का हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3246 बटे 2। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 6 का 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 1623 रुपये। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक वस्तु को रुपये 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपये 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। यह भी उसी प्रकार का सवाल है दोस्तों, इसमें भी लाभ और हानि दोनों बराबर कह रहा है। तो पूछ रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। दोस्तों दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। एक बार दे रखा है 996 11वें सवाल में और दूसरा दे रखा है कितना 894। दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। 4 6 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 9 18 और 1 19, 9 का हासिल को 1, 8 9 17 और 1 18, 1890 बटे 2 डिवाइड करेंगे। 2 से 18 9 बार कटेगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 945 रुपये। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता रुपये 10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। दोस्तों 145 मीटर कपड़े का मूल्य जो है
विक्रय मूल्य 145 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है 12,325। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। 1 मीटर का विक्रय मूल्य 12,325 बटे में 145। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 नहीं 45, नीचे आ गया 29। इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 23 हो गया, 5 चौक 20, 3 बचा 32 हो गया, 5 छंग 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25। या 2465 को जब डिवाइड करेंगे 29 से तो आपका आ जाएगा 85 रुपये प्रति मीटर। और दोस्तों इसमें कह रहा है कि इस 85 रुपये प्रति मीटर विक्रय मूल्य में इसे 10 रुपये का लाभ हो रहा था, 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमा रहा था। पूछ रहा है कि कपड़े को इसने कितने रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदा। दोस्तों जब 85 रुपये का बेच रहा था, इसके अंदर इसे 10 रुपये का लाभ मिल रहा था, 85 रुपये का। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ, कितने का लाभ हो रहा है उससे 10 रुपये पर मीटर का। विक्रय मूल्य कितना 85, 85 माइनस के 10 आपका आ जाएगा आंसर 75 रुपये पर मीटर। यह आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। मान ले दोस्तों कि निर्धारित मूल्य जो है वो x है, निर्धारित मूल्य x है, और कह रहा है कि यदि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसे 10% हानि होती है। किस मूल्य के? निर्धारित मूल्य। इसका मतलब यह है कि इसका विक्रय मूल्य जो है वो निर्धारित मूल्य का 2/3 है। और कितने प्रतिशत की हानि हो रही? 10% की। प्रत्येक चीज अपने आप में 100 होती है। मान लिया अगर इसका क्रय मूल्य माना CP इसका अगर 100 है तो 10% की हानि हुई, वस्तु कितने में बिकी? 90 में। और जबकि विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारा? x का 2/3। तो 90 तो हो गया, x का 2/3। तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100। कितना? 100 निकालने के लिए x गुना 2/3 गुना का 100, और ये 90 का चला गया इसके बटे में, गुना में 90 चला गया। 0 से 0 काट देंगे, यह आपका आ जाएगा 2 की गुना जब इसमें होगी 20x बटे 27। यह वस्तु का हमारा आ गया क्रय मूल्य CP। अब कह रहा है यदि वस्तु को इसके निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य CP जो है वो है हमारा 20x बटे 27, और 20x बटे 27 की वस्तु को यदि पुनः x रुपये में बेचा जाए तो लाभ निकालने के लिए लाभ जो होगा, लाभ होता है हमारा SP माइनस के CP। और SP कितना है? x माइनस करेंगे CP 20x बटे 27। जब इसकी गुना करेंगे तो 27x में 20x का कितने बचेगा? 7x बटे 27। ये हमारा लाभ आ गया। पूछ रहा है दोस्तों इसमें कि लाभ प्रतिशत कितना। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत निकालते हैं, लाभ बटे CP। लाभ हमारा कितना है? 7x बटे 27। 7x बटे 27 बटे में CP हमारा कितना है? 20x बटे 27 और गुना का 100। मध्य पदों गुना बाह्य पदों गुना। 7x गुना का 27, ऊपर रखते हैं बाह्य पदों गुना, नीचे रखते हैं मध्य पदों गुना। यह आ गया आपका 20x गुना के 27 गुना 100। 27 से 27 कट गया, x से x कट गया, आपका बचा 7 बटे 20 गुना का 100। 20 से जब 100 को काटेंगे 5 बार कटेगा, आएगा गुना में 7 गुना 5, या हो जाएगा 35% का लाभ। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दोस्तों कि कोई वस्तु ₹x में बेचने से 15% हानि होती है। दोस्तों प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है, और जब उसे x रुपये में बेचा जा रहा है तो 15% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये है यदि हम इसका क्रय मूल्य 100 मान लें और इसमें 15% की हानि हो रही है तो कितने की बिक रही है? 85। दोस्तों 85 तो हो गया हमारा x, और इस वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो 100 कितना? 100 निकालने के लिए
x गुना का 100 बटे में 85, या जब हम इसकी गुना करेंगे 17 बार कट जाएगा 5 से, या 20 बार। इसे हम लिख सकते हैं 20x बटे 17। आगे कह रहा है कि यदि इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% का लाभ होता है। अब इसी वस्तु को पुनः यदि y रुपए में बेचें तो 15% का लाभ हो रहा है। 100 रुपए की वस्तु थी, 15 रुपए का और लाभ हुआ, कितने में बिकी? और 115 में। और 115 में जब बिकी तो यह बिकी y रुपए में। 115 तो हो गया y। अगर इसी वस्तु का पुनः क्रय मूल्य निकालें तो 100 कितना? 100 निकालने के लिए y गुना का 100 बटे में 115, 5 से काट देंगे, ये 20 बार कट जाएगा और ये 23 बार, या इसे हम लिख सकते हैं y गुना का 20 बटे 23। दोस्तों ये भी एक ही वस्तु का क्रय मूल्य आ गया और ये भी हमारे पास एक ही वस्तु का क्रय मूल्य था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों क्रय मूल्यों को आपस में बराबर रख देंगे। जब बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा 20x बटे 17 बराबर आएगा y गुना का 20 बटे 23। 20 से 20 कट गया, या x अपॉन इस y को इसके बटे में ले आएंगे और ये 17 ऊपर चला जाएगा। x अपॉन y बराबर आ गया 17 बटे 23। x अपॉन y बराबर आ गया 17 बटे 23। और सवाल में पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है इसमें कि y माइनस x तथा y प्लस x में क्या अनुपात है? y माइनस के x और y प्लस x का अनुपात। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 23। 23 माइनस के 17 बटे में 23 प्लस के 17। 23 माइनस 17 करें कितना आ गया? 6। और 23 और 17 करें कितना आ गया? 40। काट देंगे 2 से, 3 बटे 20। यह आपका आंसर आ गया। आइए मित्रों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा है। सीपी को 20 कह रखा है और एसपी को 21। पूछ रहा है उस पर लाभ प्रतिशत कितना? भाइयों 20 रुपए की कोई चीज है, 21 रुपए की बिक्री है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का लाभ। 1 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 20 पे। 1 बटे 20 गुना का 100। 20 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। यह आ गया 5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मित्रों कि किसी वस्तु को ₹100 में बेचने से एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है। एक व्यक्ति को ₹20 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? विक्रय मूल्य जो है उसका 100 रुपये है और इस 100 रुपये के अंदर ही जो उसे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो 20 रुपये का हो रहा है। अगर इस 100 रुपये में ही 20 रुपये का प्रॉफिट, अगर इस 100 रुपये के अंदर ही 20 रुपये का लाभ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 80। क्योंकि अगर हम 80 प्लस 20 रुपये का लाभ करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना बन गया? 100। तो पूछ रहा है इसका कि उसका लाभ प्रतिशत कितना। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 80 रुपए की चीज थी, इस पे 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 20 रुपए का लाभ है, कितने पे है? 80 पे, गुना का 100। 20 से 80 को काट देंगे, 20 चौक 80, और इस 4 से 100 को काट देंगे, आंसर आएगा आपका 25% का लाभ। यह आपका आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक वस्तु को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है। पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य कितना। दोस्तों अगर हम क्रय मूल्य 100 मान लें तो इस 100 रुपये पे 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितने में बिकी वस्तु? 110 रुपये। और जब 110 रुपये में बिक्री है हमारे हिसाब से, तो किताब में कह रहा है कि उसे जब 10% का लाभ हो रहा है, वस्तु बिक्री है 19,800 की। पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना। दोस्तों हमने क्रय मूल्य 100 माना है, तो 100 कितना? 100 निकालने के लिए 19,800 गुना का 100 बटे 110। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 11 से इसे काटेंगे, 11 एकम 11, 8 बचा 88 हो गया, 11 8 है 88, ये 0 ऐसी लगा दी। यह आपका आ गया 180 गुना का 100, या वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 18,000 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है
कि किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। मान लें दोस्तों इस वस्तु का भी क्रय मूल्य 100 है। जब 100 रुपये की वस्तु थी, इसे 25% हानि यानी कि 25 रुपये कम में बेचने पर 69.60 की बिक्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 100 रुपये में 25 रुपये की हानि होगी तो कितने की बिकेगी वस्तु, 75 की। तो 75 तो हो गया 69.60। पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो 100 कितना। 100 निकालने के लिए 69.60 गुना का 100 बटे 75। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। आपका आ गया 6960 बटे 75। काटते हैं दोस्तों, 3 से काट देंगे, 25 बार कट जाएगा। इसे जब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और ये जीरो ऐसी की ऐसी, यह आपका आ गया 2320 बटे 25। जब इसे 25 से काटेंगे, 25 अठे 200, 32 बचा, 25 एकम 25 नहीं सॉरी, जब इसे 25 से काटेंगे, 25 नहीं मैं 225, 7 बचा, 25 दूनी 50, 92.80, यह आपका आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक वस्तु को रुपए 450 में बेचने पर 25% की हानि होती है। इस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। मान ले जाए दोस्तों कि प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है और जब इस पर 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये कितने में बिकी, 75 में। और सवाल में कह रहा है कि 75 तो है 450, जब इस पर 25% का लाभ चाहिए, 100 रुपए की वस्तु थी, 25% का लाभ चाहिए तो कितने की बिकेगी वो, 125 की। तो 125 कितना, 75 तो हो गया 450, 125 निकालने के लिए 450 गुना 125 बटे 75। 25 से काट देंगे, 25 या 75, 25 पंजे 125, इस 3 से भी काट देंगे 450 में, कितनी बार, 150 बार। यह आपका आ जाएगा 150 गुना का 5, 15 पंजे 75, 750 रुपये। यह आपका आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है दोस्तों कि एक कुर्सी को रुपए 720 में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। 100 रुपए की चीज थी, 25% हानि में बेच रहा है, कितने में, 720 में। तो 75 तो हो गया 720 और उसे 25% का लाभ चाहिए। 100 रुपए की चीज पे 25% का लाभ चाहिए, कितने की बिकेगी वो, 125 की। तो 125 कितना, 125 निकालने के लिए 720 गुना का 125 बटे 75, काट देंगे, 25 या 75, 25 पंजे 125, यह आ जाएगा आपका 720 गुना के 5 बटे 3, 3 से काट देंगे, 24 या 72, 240 या 240 गुना के 5, 24 पंजे 120 और यह जीरो ऐसी कैसी। आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 1200 रुपये। दोस्तों यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मैंने प्रतिशत का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर परसेंटेज का लिंक देख सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।